गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग रिवीजन करते रहो और आने वाले एग्ज़ाम में ताकि बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो। मैंने जितने वीडियो पढ़ा चुके हैं, जितने वीडियो अपलोड किए हैं, उनको एक बार फिर से रिवाइज़ करो और फिर मॉक लगाओ। देखना जो जो वोकैबुलरी मैंने पढ़ाई वो मॉक में आएंगी, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने देखा था कि मोस्ट ऑफ द तुम लोगों का PQRS गलत हो रहे हैं, तो इनको कैसे टैकल करना है इस वीडियो में बताएंगे कि PQRS को कैसे टैकल करना है, कैसे कैसे करना है, कौन से ट्रिक लगाना ताकि PQRS हमारा गलत ना हो। और मैंने सारे PQRS जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था SSC CGL का सन 2025 में उससे उठाए हैं, ठीक है। तो अच्छे लेवल के भी PQRS हैं और थोड़ा ईजी लेवल के, क्योंकि पेपर में ना तो टफ आता है और ना ही ईजी आता है, मॉडरेट लेवल रखता है। सेम उसी पैटर्न में मैंने PQRS भी रखे हैं, कुछ टफ हैं कुछ ईजी हैं। तो सबसे पहला PQRS है, इसमें कह रहा है दीज सिस्टम। इसमें बताना है कहाँ से शुरुआत। देखो, अगर हम शुरुआत किससे करते हैं, पी से। कि दीज सिस्टम मतलब ये किसी सिस्टम के बारे में बताया है, तो पी से शुरुआत हो नहीं सकती। कह रहा है दीज सिस्टम रिड्यूस मैनुअल इनपुट, मतलब कोई सिस्टम की बात की गई, उसके बाद को रहा है ये सिस्टम रिड्यूस करेगा, तो यहाँ पी से शुरुआत होगी नहीं। एस से शुरुआत बाय यूजिंग प्रोडक्टिव, ये भी मतलब किसी सिस्टम को यूज करके प्रोडक्टिव, तो यहाँ पर एस से शुरुआत भी नहीं होगी। हम किससे शुरुआत करेंगे, क्यू से। क्यू से शुरुआत करेंगे। देखो ए वाला ऑप्शन क्यू, मॉडर्न सप्लाई चेन नेटवर्क हैवली इंटीग्रेट। जो मॉडर्न सप्लाई चेन नेटवर्क है वो हाईली इंटीग्रेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है एंड टू ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक, जो ऑप्टिमाइज किया गया लॉजिस्टिक के द्वारा। और उसके बाद एस लगाते हैं, बाय यूजिंग प्रेडिक्टिव एल्गोरिज्म, जो किसके यूज करके किया गया है, प्रेडिक्टिव एल्गोरिज्म करके किया गया है। एंड कंपनीज कैन फोरकास्ट इन्वेंट्री डिमांड, और जो कंपनी इसको क्या करती है, एक्यूरेटली डिमांड करती है। उसके बाद क्या है पी, दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम बनाया गया है, दिस सिस्टम रिड्यूस रिलायंस ऑन मैनुअल पॉइंट, ये सिस्टम को क्या कर सकते हैं, मैनुअल पॉइंट द्वारा रिलायंस करते हैं। एंड इंश्योरिंग, और सुनिश्चित कर सकते हैं हाई प्रिसीशन इन ट्रैकिंग एंड डिलीवरी, और ट्रैकिंग और डिलीवरी में हाई प्रिसीशन वो कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट, और बाद में रिजल्ट है इसका कि बिजनेसमैन कैन हैंडल लोअर वॉल्यूम एंड शिपमेंट्स विद मिनिमल डिले, तो जिससे क्या कर सकते हैं, ज़्यादा डिले ना हो, बहुत कम डिले हो। तो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो कौन सा, यहाँ पर पी से अगर देख लेते हैं, या देखो ये बाय यूजिंग ये वाला नहीं आएगा, तो यहाँ पर पी गलत, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। कैसे टैकल करना समझ में आए। देखो, PQRS के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए, तभी कर सकते हैं, कोई ट्रिक नहीं होती, बट यूजिंग करती है। पहले क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, पहले कोई कारण बताया, उसके बाद निवारण बताएगा, ठीक है। तो ऐसे करके PQRS हो। अब देखो दूसरा वाला हमारा है, इसमें कहा गया है किससे शुरुआत करना, पी से। पी से शुरुआत करके देखते हैं। कह रहा हाउ एवर एक्सेसिव एक्सपोजर टू आर्टिफिशियल ब्लू लाइट्स, कह रहा है कि जैसा कि बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल ब्लू लाइट बिफोर द बेड टाइम, खराब टाइम के टाइम, इनहेबिटेड टू प्रोड्यूसन, और वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस, कौन किसके बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर पी से शुरुआत नहीं होगी, ठीक है। अब किससे शुरुआत करते हैं, यस से। यस से शुरुआत करते हैं, यस से। देखो, इट से शुरुआत किसी सेंटेंस में नहीं होती। इट का मतलब होता है किसी चीज़ के वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता है। इट इज़ यूज, मतलब इट इज़ सीक्रेटेड ए पैनिक, मतलब किसी चीज़ के बारे में बताया। तो एस से भी शुरुआत नहीं होगी, शुरुआत किससे होगी, क्यू से। देखते हैं, क्यू के बाद पी आएगा, क्यू के बाद एस आएगा। देखो, क्यू से शुरुआत करते हैं। मेलाटोनियन इज अ नेचुरल हार्मोन, मेलाटोनियन क्या है, एक नेचुरल हार्मोन है डेट रेगुलेट्स, जो रेगुलेट करता है द ह्यूमन स्लीप वेक साइकिल, जो सोने की साइकिल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। आगे क्या करते हैं, रेगुलेट करता है। और उसके बाद सर इट इज सीक्रेटेड, वो सेक्रेटेड द पाइनिकल ग्लैंड्स, ये किसके द्वारा, पाइनिकल ग्लैंड्स द्वारा रिस्पॉन्स करता है टू डार्कनेस, जिससे क्या आ जाए, अंधेरा आ जाए। और उसके बाद हाउ एवर एक्सेसिव एक्सपोजर टू आर्टिफिशियल ब्लू लाइट, जिससे क्या होता है, आर्टिफिशियल ब्लू लाइट एक्सपोजर हो जाता है बिफोर बेड टाइम के पहले, ठीक, बेड टाइम के पहले एपिसोड। और क्या है, दिस डिसरप्शन ऑफ 10 लीड्स इनोसोमिया डिस्कार्ड स्लीपी क्वालिटी, जो क्या करता है, हमेशा ये सोने की आदत डालता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा या फिर ये होगा, देखो कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये बीमारी थी, शेक वगैरह करे,
इट इज सीक्रेटेड द पाइनल, तो यहाँ पर इट इज, यहाँ पर हाउएवर के बाद में आएगा, कह रहा है इट इज सीक्रेटेड, ये सीक्रेट रखा गया द पाइनकल ग्लैंड्स रिस्पॉन्ड डार्कनेस, उसके बाद ये ब्लू लाइट आएगी, उसके बाद ये प्रोड्यूस करेगा। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? आंसर नंबर ए होगा या बी होगा? एक बार और देख लेते हैं, कह रहा है इट इज सेक्रेटेड बाय द पाइनिकल ग्लैंड्स रिस्पॉन्ड टू डार्कनेस। देखो हाउएवर एक्सेसिव एक्सपोजर टू आर्टिफिशियल ब्लू लाइट, ज़्यादा से कि बहुत ज़्यादा ब्लू लाइट आएगा बिफोर द बेड टाइम इन, और इट इज सेक्रेटेड बाय द पाइनिकल डार्कनेस एंड दिस एनिमल। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है, अगला है टू एड्रेस, देखो कॉन्सिक्वेंटली द सरफेस टेम्परेचर एंड कंसिक्यूटेड जोन द राइजिंग नोटिसिबली। तो कॉन्सिक्वेंटली से मतलब किसी चीज़ के बारे में बात कर रही होगी, तो वहाँ पर एस से शुरुआत होगी नहीं, ठीक, कॉन्सिक्वेंटली तो होगा नहीं। फिर से टू एड्रेस दिस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज इनिशिएटिव ए मैसिव अर्बन ग्रीनिंग ड्राइव, कह रहा है हम लोग क्या करते हैं, इसको एड्रेस करते हैं, टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेते हैं मास अर्बन मैसिव अर्बन ग्रीनिंग ड्राइव, कह रहा बहुत ज़्यादा मात्रा में शहरी जो ग्रीनिंग है ड्राइव हैं उनको करते हैं। और कह रहा है रैपिड अर्बनाइजेशन, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन इन कोस्टल साइट लेड टू सर्व द लॉस्ट नेचुरल ट्री कवर, दिस प्रोजेक्ट एम टू प्लांट नेटिव स्लैपिंग। तो यहाँ पर एस से शुरुआत होगी नहीं, पी से शुरुआत करते देखते हैं। टू एड्रेस दिस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हम क्या करते हैं, इसको एड्रेस करते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हैज इनिशिएटिव ए मैसिव अर्बन ग्रीनिंग ड्राइव, बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीनिंग ड्राइव हो। और उसके बाद क्यू रैपिड अर्बनाइजेशन, बहुत ज़्यादा तेजी से अर्बनाइजेशन इन कोस्टल साइट, इन कोस्टल सिटीज़, जो कोस्टल सिटीज है लेड टू सर्व अ लॉस ऑफ नेचुरल ट्री कवर, और उनको क्या करता है, जो बहुत ज़्यादा सिटी बनी है अर्बनाइजेशन, वो क्या करती हैं, ये नेचुरल ट्री कवर को क्या कर रही हैं, लॉस कर रही हैं, लॉस कम कर रही हैं। अगर द प्रोजेक्ट एम टू प्लांट नेटिव स्लैपिंग अलोंग द मेजर हाईवे पब्लिक पार्क, करा जो ये प्रोजेक्ट है, ये उसके बाद क्या है, पी के बाद आर, ये प्रोजेक्ट टू प्लांट नेटिव स्लैपिंग अलोंग द मेजर हाईवे एंड पब्लिक मार्क कंसिक्वेंटली सरफेस टेम्परेचर दिस कंक्रीटेड जोन राइज द नोटिसेबल। तो यहाँ पर देखो ये नोटिसेबल लिया गया लास्ट में, ये मतलब जो कंफ्यूशन सरफेस टेम्परेचर दीज कंक्रीटेड जोन हैव राइजन, जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उसके बाद वो प्रोजेक्ट लाया जाएगा, तो आर लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। द प्रोजेक्ट एम टू प्लांट एंड स्लैपिंग, तो आंसर कौन सा हो जाए, ए, ठीक है, क्योंकि देखो पहले प्रॉब्लम बताएगा उसके बाद उसका निवारण होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इट अलाउस, ये अलाउ करता है, तो पी से शुरुआत होगा नहीं, आंसर में है नहीं। क्यू से शुरुआत है, क्यू से शुरुआत है, आर से शुरुआत करते हैं। एमंग दीज मेथड, किसी मेथड के बारे में बात किए गए तो आर से भी शुरुआत नहीं किया जाएगा। अगला क्या, अंडर दीज सेटअप, किसी सेटअप एंड लर्नर्स यू लेक्चर मटेरियल एट होम, मतलब किसी ने किसी सेटअप की बात की गई होगी, तो यहाँ पर ये से भी शुरुआत नहीं होगी, शुरुआत किससे होगी, क्यू से, क्यू के बाद आर आएगा, क्यू के बाद पी आएगा। देखो एक्टिव लर्निंग टेक्निक, जो एक्टिव लर्निंग टेक्निक है आर इंक्रीजली रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल पैसिव, जो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, रिप्लेस कर रही है ट्रेडिशनल पैसिव लेक्चर के इन मॉडर्न क्लासरूम में। और उसके बाद क्या करें, मॉडर्न क्लासरूम एमंग दीज मेथड, ये जो सारे मेथड हैं द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल गेंड सिग्निफिकेंट, जो ये मेथड हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। उसके बाद अंडर दिस सेटअप, इस सेटअप के बारे में लर्नर्स रिव्यू लेक्चर मटेरियल एंड इंगेज द प्रैक्टिकल टास्क, और वो प्रैक्टिकल टास्क में इंगेज होते हैं ड्यूरिंग द क्लास के समय। इट अलाउ, ये अलाउ करती है एडुकेशंस को टू ग्रेस फाउंडेशन कंसेप्ट एंड बिफोर द अटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग को वो करने के लिए वो क्या करती है, ग्रेप्सेप करती है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम के बाद लास्ट में उसका सॉल्यूशन है, तो यही आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है सच एज सोलर पैनल, इस प्रकार का जो सोलर पैनल्स है एंड विंड टर्बाइन, और विंड टर्बाइन है,
तो यहाँ किसी न किसी की बात की गई होगी, तो यहाँ पर इससे शुरुआत होगी नहीं पी से। अगर टू ट्रांजिशन टूवर्ड सस्टेनेबल एनर्जी, किसी एनर्जी को ट्रांजिशन करने की बात की है तो क्यू से शुरुआत है नहीं। फॉर अ कंपनी डेट, किसी कंपनी के बारे में बात किया गया था, तो यहाँ पर ये कंपनी एस से शुरुआत भी नहीं होगी, आर से शुरुआत करना है, ठीक है। अगर द गवर्नमेंट हैज अनाउंस, तो गवर्नमेंट क्या करे, अनाउंस किया है टैक्स इंसेंटिव को अनाउंस किया है किसके लिए, आर के बाद क्यों देखते हैं। टू ट्रांजिशन टूवर्ड सस्टेंशियल एनर्जी, मतलब सस्टेंशियल एनर्जी को ट्रांजिशन करने के लिए 1 मिनट पर सनसेट करने के लिए इनिशिएशन अनाउंस हुआ है। उसके बाद क्या करें, पी सच अ सोलर पैनल, इस प्रकार का सोलर पैनल एंड विंड टर्बाइन, और जो विंड टर्बाइंस हैं, फॉर अ कंपनी डेट इंस्टॉल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये गलत है, ठीक। यहाँ पर कोई कंपनी प्रॉब्लम वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व करेगी, उसके बाद सोलर पैनल और विंड टर्बाइन को करेगा। तो यहाँ पर कौन से हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा आर से शुरुआत कर। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस, जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस किया है टैक्स इनिशिएटिव का, और टू ट्रांजिशन टूवर्ड सस्टेंशियल एनर्जी सोर्सेज, सस्टेंशियल एनर्जी को करके अनाउंस किया है। उसके बाद क्या करें, उसके बाद अनाउंस किया है फॉर अ कंपनी के लिए डेट इंस्टॉल रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्या कर सके, इंस्टॉल कर सच अ सोलर पैनल एंड विंड टर्बाइन, जो सोलर पैनल और विंड टर्बाइन के लिए इंस्टॉल कर सके, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन कैसे लगे, छठवां वाला खुद से ट्राई करना। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करना कि इसी तरह के क्वेश्चन लाना है, ठीक है। जय हिंद।